चलिए, गुड इवनिंग। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डाइस। उसको हम 30 से 35 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे, है ना। तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? डाइस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो गोटी होती है वही अपन पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है, जीडी वगैरह कोई भी पेपर हुआ, एक क्वेश्चन आपका आता है और वही 5 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली पुलिस में 4 आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइस दिखा रहे हैं आपको कि डाइस होती कैसे है। तो ये आपकी डाइस की फोटोज हैं, ये दिख रही है आपको। एक पासा जो होता है उस पर टोटल कितने नंबर लिखे होते हैं? 6 नंबर लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। मतलब समझना, अगर ये डाइस है तो ये डाइस है तो 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस और ये 6 सरफेस। तो टोटल कितनी सरफेस हो गई अपनी? 6 सरफेस हो गई। अब समझना, जो डिजिट सामने लिखा होगा उसके पीछे का हमें दिखाई नहीं देगा। आ जान दो, कोई दिक्कत। जो ऊपर दिखेगा वो हमें, ठीक है। तो हमें एक ही साइड दिखाई देती है किसी भी डाइस की। जैसे हमने ये डाइस ले ली मान के चलो, तो ये डाइस के आपको 3 सरफेस दिख रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर 6 है तो नीचे क्या होगा ये हमें दिखाई। अगर सामने से 4 दिख रहा तो इसके पीछे क्या है दिखाई। अगर यहाँ से 5 दिख रहा तो पीछे दिखाई नहीं देगा। तो हमें कभी भी डाइस की अपोजिट साइड दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1। हेडिंग देना टाइप 1। टाइप 1 में अगर हम बात करें तो हमने एक डाइस बना ली। ये हमने डाइस अपनी बना ली, डाइस, ठीक है। अब ये है 1, ये है 2, ये है 3। यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6। आपने एक ही डाइस को 2 तरीके से फेंका। पहली जब आपने फेंका तो आपको क्या लिखा दिखाई दिया। दूसरी बार जब फेंका तो क्या लिखा था, ठीक है। तो दोनों में देखो आप कॉमन क्या है, क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो मैंने यहाँ भी 3 ले लिया और यहाँ भी। अब अगर मैं देखूं, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? घड़ी की दिशा में। कौन सी डायरेक्शन? तो देखो अगर 3 है तो 3 के बाद कौन सा नंबर है? 2 के बाद कौन सा नंबर है? वहां पे देखो 3 के बाद कौन सा नंबर है? 6 के बाद कौन सा नंबर है? तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? 1 के अपोजिट क्या आएगा? अगर 1 ऊपर लिखा है तो नीचे क्या लिखा होगा? 5। अगर 2 ऊपर लिखा है तो नीचे क्या लिखा होगा? 3 के अपोजिट 3 तो आएगा नहीं, तो बचा कौन सा नंबर? 4। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी में दूसरा जो टाइप पूछा जाता है, जो टाइप 2 है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे ये मैंने लिखा, एक डाइस मैंने यहाँ पे बना ली, ये मैंने दूसरी डाइस बना ली। यहाँ पे लिख दिया 2 5 6, यहाँ पे लिख दिया 2 5 1। अब इसमें देखो आप क्या क्या कॉमन है। यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ 5 कॉमन है, तो बचा क्या? तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। तो जब 2 सरफेस कॉमन होती हैं तो जो बची हुई सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपसे होता है। अब अगर जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि हमें वो नंबर बताना है कि अगर 5 टॉप पे लिखा हो तो बॉटम में क्या लिखा होगा। मतलब अगर ऊपर 5 लिखा है तो उसके अपोजिट में कितना लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हमने दोनों चित्र देखे तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है? यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है? तो दोनों में हमें कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। तो हमने इसमें भी 6 ले लिया और इसमें भी
6 ले लिया, 6 से जाओगे कहाँ जाओगे 3 पे, 3 से जाओगे कहाँ जाओगे, यहाँ 6 से कहाँ जाओगे और 4 से कहाँ जाओगे, तो 5 के अपोजिट क्या है 2। आया समझ में। अब इसी को हम डायरेक्ट और कैसे करते, देखो 5 के साथ क्या है 4 और 6, तो कभी भी 5 के अपोजिट 6 नहीं आएगा और 4 नहीं आएगा। बचे कौन कौन से नंबर 2 और 3। क्लियर। तो कई बार हम एलिमिनेशन भी लगाएंगे कि एलिमिनेट हम कितने ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो व्हेन 3 इज एट द टॉप। जब अगर ऊपर 3 लिखा है तो उसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले मैंने दोनों डाइस देखी, दोनों में कॉमन क्या है 6 कॉमन है। तो पहले में आप 6 से जाओ कहाँ पे 1 से जाओ कहाँ पे, दूसरे वाले में 6 से कहाँ जाओ 4 से कहाँ जाओ। हमसे किसके अपोजिट पूछा गया है 3 के अपोजिट पूछा गया, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा 5। आया समझ में, पक्का। ठीक है, आप स्टार्ट करिए। दो 3 4 5 कितनी भी डाइस आपको दी जा सकती हैं, जरूरी नहीं है 2 डाइस दी जाए। किसके अपोजिट बताना है 2 की। तो देखो अगर आप देखोगे पहली डाइस और आखिरी डाइस क्या कॉमन है, इसमें भी क्या कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा 6 आएगा। नजर आपकी तेज होना चाहिए, कोई भी 2 डाइस लेके हम कर सकते थे। डी के अपोजिट बताना है आपको। अब देखो बिना पेन लगाए के भी अपन करते हैं ना। मैंने पहली डाइस देखी, डी के साथ क्या लिखा है, तो डी के अपोजिट कभी सी। दूसरी डाइस देखी, डी के साथ क्या लिखा है। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा ऑप्शन क्या होता है, सही। साथ बांधे कभी भी अपोजिट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे डी के साथ क्या था, तो डी के जो अपोजिट होगा वो तो अलग रहेगा ना, तो कभी भी सी, तो हमने सी काट दिया। यहाँ डी के साथ क्या था, बचा क्या हमारे पास। अच्छा कई बार क्या होता है, यहाँ ए देखता है बच्चा और ऐसे ऑप्शन लिखे होते हैं ए बी सी और आंसर क्या टिक कर देता है, तो आंसर क्या टिक करना है, क्योंकि डी में क्या दे रखा है। तो ये भी सिली मिस्टेक्स आपसे पेपर में हो सकती है। एक के अपोजिट बताना है। हाँ बेटा करो।
चलो गणित नहीं बनती, ठीक है, मान सकते हैं, ये तो बन सकती है ना। किसके अपोजिट? एक के अपोजिट। सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करें। देखो पेपर में समय बचाना भी आपकी सिलेक्शन के लिए लेके जाएगा। तो एक के साथ में क्या है? 4 है, और तो यहां से किसको काट दिया? एक के साथ क्या है? और किसको काट दिया? एक के साथ क्या है? तो जब 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो जो बचा वही क्या होगा? बैठ रहा है बुद्धि में? किसके अपोजिट पूछा? 2 के अपोजिट। 2 के अपोजिट कभी भी 3 आएगा क्या? 2 के अपोजिट 6 आएगा क्या? अब बचे हमारे पास क्या ऑप्शन? तो देखो पहली डाइस में 3 और 6, 3 और वहां क्या बचा, और यहां क्या बचा, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा? कितने लोगों का सही है? उत्कर्ष आ गया समझ में? एक डॉट के अपोजिट बताना है कितने डॉट आएंगे। किसके अपोजिट बताना है? 1 के अपोजिट। तो 1 के अपोजिट 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। 1 के अपोजिट 2 आएगा क्या? 5। ये 2 ऑप्शन तो अपने हट गए है ना। अब बचा 4 या फिर 6 बचा, तो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट और इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी क्या है कॉमन? तो 2 से गए कहाँ? 3, 3 से गए कहाँ? 2 से गए 5, 5 से गए 6, तो कितना आएगा? चार के अपोजिट बताना है। ठीक सर। पूनम किसके अपोजिट बताना है? दोनों में क्या कॉमन है? 6 और 1, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? ये तो डायरेक्ट था ना। ये 6 और 1, तो क्या बचा? कितने लोगों का सही है?
हो गया। किसके अपोजिट? तुक्का मारना भी ध्यान रखना कि 4 के अपोजिट कभी क्या नहीं आएगा, 3 तो आएगा ही नहीं। दोनों में कॉमन क्या है? 3 के बाद 1, 1 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 4 के अपोजिट क्या आएगा? पांच के अपोजिट बताना, ये लिखा है। इस बहाने थोड़ी सी इंग्लिश भी सीख जाओगे ना तुम लोग। ध्यान रखना एग्जाम में कई क्वेश्चन गलत आते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या है? 2, 2 से गए 4, 4 से गए, फिर 2 से गए 6 से गए। 2 के अपोजिट 2 तो होगा नहीं, क्या होगा? तो हमसे 5 के अपोजिट पूछा गया, क्या आएगा? कितने लोगों का सही है? बस 3 लोगों का सही है। ये है ओपन डाइस। क्या कहलाती है? हमारे पास डाइस है लेकिन हम हैं बच्चे, तो हम उसको क्या करेंगे? खोल देंगे। तो डाइस को हमने क्या किया? खोल दिया। अपोजिट डाइस जो होती है, अपोजिट जो सरफेस होती है, वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। जैसे जो टच कर रही हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। देखो, एक किसके साथ टच कर रही है? एक किसके साथ टच कर रही है? 3 के साथ टच कर रही है। तो इनका क्या होता है? एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है, यहाँ क्या लिखा? 1 छोड़ दो, तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा, है ना। 3 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। बचा क्या? 1 के अपोजिट क्या होगा? अब समझना, अपोजिट का मतलब ये है कि जब 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा। मतलब अगर शक्तिमान दिख रहा है तो गंगाधर, गंगाधर है तो दोनों एक जगह नहीं आएंगे। अगर हम एक ही डाइस पे देखेंगे तो दोनों कभी भी एक साथ दिखाई, तो या तो 1 दिखेगा या तो 3 दिखेगा या तो 6 दिखेगा या तो। हमसे 4 ऑप्शन में पूछा गया है कि ये कौन सी डाइस है जिसको हमने खोल दिया। तो देखो, 4 के अपोजिट क्या है? तो ये कभी भी एक साथ। 3 के अपोजिट क्या है? कभी भी एक साथ। 1 के अपोजिट क्या है? कभी भी एक साथ। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन क्या है? अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं आते। क्लियर? तीन के अपोजिट बताना है आपको। पहली 2 डाइस देख लो। पहले 2 डाइस देखोगे अगर आप, तो ये 4 और 5 कॉमन है, तो बचा क्या?
तो अपने YouTube पे ना 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। आप लोगों का भी बड़ा उसमें योगदान रहा। आप लोगों ने 2-2, 3-3 आईडियों से जो सब्सक्राइब किए, है ना। न्यू ईयर आ रही ना, इसलिए थोड़ा रुका हुआ हूँ कि अब नए साल में फिर पार्टी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। देखो मैंने ना बहुत सारे लोगों से एक चीज़ सीखी है, कभी भी अपने आप को ना निराश मत करो। जब आप सोचोगे ना कि आप नथिंग, तब आप कुछ बेहतर करोगे। जिस दिन आप सोच लोगे ना आज यार, कई बार हताशा ऐसी आती है ना लाइफ में, आपको लगता है कि यार अब सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो गया। कई बार अपन ऐसे उदास होकर बैठ जाते हैं कि यार अब क्या बचा लाइफ में, क्या करना है। और वो जो टाइम होता है ना, वो आपको सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम आप जो भी काम करोगे ना पूरी शिद्दत से करोगे। अगर आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा टाइम आएगा, अभी तो ठीक है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है वो लोग थोड़ा सा लाइटली लेते हैं चीज़ों को, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना तो आपकी लाइफ में सही स्ट्रगल का आपको पता चलेगा। ठीक है। तो अभी जो आपका बचपना है ना, इस बचपने को बहुत ही अच्छे से मेहनत करो। कभी आपने उनको देखा होगा, ये लोहा पीढ़े टाइप लोग रहते हैं, उनके आप बच्चों को देखना, छोटे छोटे बच्चों को, वो इतने बड़ा हथौड़ा चलाते हैं दिन भर, रुकते नहीं हैं वो। उनकी लेडीज़ देखना आप, इतनी स्ट्रांग होती हैं। मतलब कई बार अगर ऐसा लगता है कि अगर वो किसी में मुक्का मार दें तो आदमी ढेर हो जाए। तो उतनी मेहनत तो अपन को नहीं करना जीवन में जितनी वो कर रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं हमें कम ही करना है। भाई जो आदमी 300 रुपये के लिए दिन भर पत्थर तोड़ रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उससे तो अपन को कम ही में करना है ना। आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, मैं देखता हूँ कई बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो आज नहीं तो कल सफल ज़रूर हो जाओगे। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, आपकी सारी थकावट, निराशा सब खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को थोड़ा सा सीरियस करें। जैसे आपने मैसेज डाल दिया कि सर मैं नहीं आ रही हूँ, ये अच्छी बात है कि आपने इन्फॉर्म किया। नहीं भी करते तो मैं शायद कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपको अपनी जीवन का सबसे समय कहाँ देना है और आप कहाँ दे रहे हैं। क्योंकि आप 1 साल पढ़ोगे, 2 साल पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे। 60,000 वैकेंसी है यूपी पुलिस में, 26,000 एसएससी जीडी में, 60 और 26 कितने हो गए, 88,000। और 88,000 वैकेंसी में भी अगर हम जॉब नहीं ले पाए तो यकीन मानो मतलब फिर बहुत टफेस्ट टास्क है। तो ये 3-4 महीने जो हैं वो झोंक दो अपने आप को। शादियाँ, त्यौहार खत्म। किसके अपोजिट पूछा गया है, वाइट के अपोजिट पूछा गया। तो देखो वाइट के साथ क्या लिखा है, ऑरेंज। वाइट के साथ क्या लिखा है, वाइट के साथ क्या लिखा है, वाइट के साथ क्या लिखा है, ब्लू। तो 4 ऑप्शन गलत, तो आंसर क्या आएगा, चलिए हो गया। किसके अपोजिट पूछा है, 4 के अपोजिट। देखो 4 के अपोजिट पूछा है ना। वैसे भी अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो 3, 5, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 6, है ना। तो 6 तो आएगा नहीं ऑप्शन में, और 1 भी नहीं आएगा, ठीक है।
अब और कौन सी देख लें, 6 और 5, इसमें 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 भी नहीं आएगा, बचा कौन सा नंबर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्वेश्चन डिजाइन करने वाले ने ऐसा डिजाइन किया था कि ये माचिस की डब्बी जैसे है, ये मोबाइल है, अगर ये सरफेस चौड़ी है तो इसके पीछे वाली भी सरफेस क्या होगी, अगर ये ऐसे लंबे में है तो ये भी क्या होगी, अगर ये सक्रिय है तो ये भी क्या होगी। तो अगर ये चौड़ी सरफेस है तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, तो अगर ऊपर 10 है तो नीचे क्या होगा, तो 10 के अपोजिट क्या पूछा गया है, क्योंकि इसमें ना तो एक सरफेस कॉमन है ना तो 2 सरफेस कॉमन है। अब आपसे 10 के अपोजिट पूछा है तो आप 4 कह दोगे, अब बचे 3 ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि अगर ये चौड़ी सरफेस ऊपर है तो चौड़ी सरफेस कहाँ होगी, तो अगर ऊपर 10 है तो नीचे कितना आएगा, क्लियर। आपको बताना है, अपोजिट नहीं बताना, कौन सा बना सकते हैं। ये निशान समझ में आ रहा है पीछे से, ठीक है। देखो स्टार और हैच एक दूसरे के क्या हैं, स्टार अपोजिट है किसके, हैच के, और डॉलर अपोजिट है किसके, आई के। तो बचा क्या, परसेंटेज अपोजिट हो जाएगा ग्रेटर देन के। तो परसेंटेज और ग्रेटर देन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, डॉलर और आई नहीं आएंगे, स्टार और हैच नहीं आएंगे। तो देखो आप स्टार और हैच कैंसिल है ना, आई और डॉलर, परसेंटेज और ग्रेटर देन, ठीक है। इसमें ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि x किसके अपोजिट है, z के। अब देखो x और z हट गए, अब q किसके अपोजिट नहीं हो सकता, p के। तो y किसके अपोजिट ले लें, y p के ले लें। तो बचा क्या, q किसके अपोजिट हो जाएगा, r के। तो ये कभी भी एक साथ, तो एक्स जेड एक साथ है नहीं आएगा, क्यू आर एक साथ है नहीं आएगा, बाई पी एक साथ है नहीं आएगा। क्लियर? यस सर।
बैठ जाओ ऑफिस में। हो गया? बी और डब्लू कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है? और कौन नहीं आएंगे? जी और बाई नहीं आएंगे, और जी और वही मैं कह रहा। हो गया? Q और P कभी भी एक साथ, N और O कभी भी एक साथ, इसमें भी क्या है? Q और P, S और R कभी भी एक साथ, अपोजिट लेटर एक साथ कभी भी नहीं। कितने लोगों का सही है? अल्फा, बीटा, थीटा, गामा सब आ गए हैं। हर लम्हे को पुरसुकून कर देती है, चाहे वो एक जैसे निशान दिख रहे होंगे, है ना? अल्फा के अपोजिट क्या होगा? बीटा, है ना? इन्फिनिटी के अपोजिट क्या होगा? थीटा, और डेल्टा के अपोजिट क्या होगा? गामा। तो अल्फा और बीटा कभी भी एक साथ, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। वैसे भी देखो ये, एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, अल्फा और बीटा एक साथ नहीं आएंगे। और क्या नहीं आएंगे? डेल्टा और ये क्या लिखा है? अल्फा। अल्फा के अपोजिट क्या होगा? बीटा। ये क्या लिखा है? अब देखो ये दोनों तो अपोजिट हो नहीं सकते, तो इन्फिनिटी के अपोजिट क्या ले लें हम? थीटा, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। और ये डेल्टा के अपोजिट क्या हो जाएगा? गामा। तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। और क्या नहीं आएंगे?
इन्फिनिटी और थीटा नहीं आएंगे, और अल्फ़ा और वो सारे निशान एक जैसे दिखते हैं ना, अल्फ़ा बीटा थीटा गामा। एक सेकंड, ए किसके अपोजिट है? ए है डी के अपोजिट, और बी किसके अपोजिट है? तो एन किसके अपोजिट होगा? ए और डी कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, एन और ओ कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ए और डी कभी भी एक साथ, एक छोड़ के एक। ए किसके अपोजिट? बी किसके अपोजिट? एन किसके अपोजिट? एक सेकेंड, क्या वही है ना? दूसरा ए किसके अपोजिट नहीं आएगा? डी के अपोजिट। बी किसके अपोजिट नहीं आएगा? ई के अपोजिट। एन किसके अपोजिट नहीं आएगा? कभी पढ़नी नहीं पड़ेगा अब ये चैप्टर। दो किसके अपोजिट है? 6 किसके अपोजिट है? और 1 किसके अपोजिट है? 1 और 5 कभी भी एक साथ, 2 और 4 एक साथ, 6 और 3 एक साथ। कितने लोगों का सही है? पांच के अपोजिट बताना है। देखो 5 के अपोजिट कभी 6 नहीं आएगा, 5 के अपोजिट कभी 3, 5 के अपोजिट कभी 4, पूरा ना नजरों का खेल है बस।
हो गया? जिससे पूछो बताएगा आंसर। बताओ अंजलि। डी। डी कैसे आया बेटा? हैं? काय के अपोजिट? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर एक के अपोजिट 5 है तो ये आएगा। चलो गणित नहीं बनती मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये तो मतलब ये तो आंखों का ही खेल है भाई। तो भाई 6 और 3 कभी भी एक साथ, 1 और 5 कभी एक साथ। 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा क्या है? 20-25 क्वेश्चन एक जैसे करने के बाद भी नहीं बन रहा है। किसके अपोजिट बताना है? एक के अपोजिट बताना है। तो देखते ही साथ हो जाएगा, पेन भी नहीं लगाना आपको। एक के अपोजिट कभी 5 भी नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा। एक के अपोजिट कभी 6 भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा। तो 3 ऑप्शन कैंसिल, तो चौथा ऑप्शन क्या है? 4 के अपोजिट बताना है। चलिए कितने लोगों का हो गया? दोनों में कॉमन क्या है? तो 5 से कहाँ जाएंगे? 6 से। 5 से कहाँ जाएंगे? 2 से कहाँ जाएंगे? किसके अपोजिट पूछा है? क्या आएगा भाई? पहला और तीसरा ले ले, सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं। तो ये 4 और ये भी, तो 4 से 1, 1 से, 4 से 5, 5 से किसके अपोजिट पूछा है? एक सेकेंड। हो गया? क्या आया? किसके अपोजिट पूछा है? 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट कभी 4 तो
4 को अपोजिट कभी 2, 4 के अपोजिट कभी 5। नहीं भी लेते तो देखो बाय ऑप्शन जाओगे तो जल्दी होता है। हमने 4 के अपोजिट पूछा तो 4 के अपोजिट 5 और 2 तो नहीं आएगा, मतलब मैंने 5 और 2 कैंसिल कर दिया। 4 के अपोजिट कभी 4 भी नहीं आएगा। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। अब हमें देखना ही नहीं है वहां पे, ना पहला दूसरा ना दूसरा तीसरा। अभी एक और सब्सक्राइबर किसी ने बढ़ा दिया क्या? वो मोनेटाइज में ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका डाइस। तो मैं ये सीट आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप इसको जो है लगा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे।